नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 73वां विषय है दुर्योधन की जिद, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि संजय शांतिदूत बनकर गए थे युधिष्ठिर के पास, पिछले एपिसोड में हमने जाना था। और युधिष्ठिर अभी युधिष्ठिर से संजय क्या उत्तर लाएंगे वो जानने के लिए धृतराष्ट्र व्याकुल थे और इसलिए उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। समय बिताने के लिए उन्होंने विदुर को बुलाया और वहीं पर विदुर ने कहा कि राजन, जो व्यक्ति कामुक, चोर, जो संकट में हो या पराय धन पे नज़र रखने वाला, या जो व्यक्ति सब कुछ हार गया हो, यही कुछ मतलब कह सकते हैं कि कैटेगरीज होती हैं व्यक्तियों के जो जिनको नींद नहीं आती। आपको क्यों नींद नहीं आ रही? आप जान पा रहे हैं आपके मूर्ख पुत्रगण ने अधर्म से पांडवों का राज्य हरण किया है और उनका अपमान किया है। आप कुरुवंश के रक्षक होने के कारण पांडवों को अपने पुत्र समान देखिए और उनको उनका राज्य लौटा दीजिए। यदि दुर्योधन आपके विरोध करे तो अभी भी समय है, आप दुर्योधन को समझाइए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है और वो हमारे हित में है, पर मेरे पुत्रमोह के कारण मैं उनको नहीं त्याग सकता। पर विदुर ने भिन्न शास्त्रों का उदाहरण देकर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने के लिए धृतराष्ट्र को पूरी रात समझाया और सुबह होते ही कुरु राजसभा में संजय आ पहुंचे। संजय ने बहुत स्पष्ट स्वर से कहा, हे कौरवगण, कृष्ण के सामने और युधिष्ठिर की अनुमति लेकर अर्जुन ने दुर्योधन को जो कहा है वो मैं पहले कहना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा है, उस मंदबुद्धि कर्ण के साहस में अगर दुर्योधन पांडवों के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए वो और कृष्ण प्रस्तुत हैं। भीमसेन, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी इत्यादि जैसे महारथीगण युद्ध के लिए व्याकुल है पूरी तरह से। पहले हमने कई बार दुर्योधन को ना मारकर उस पर दया दिखाई और उनको भी संकटों से बचाया है। इसलिए अगर दुर्योधन पांडवों को उनके पैतृक राज्य न लौटाए तो उनका पूरा वंश का विनाश अनिवार्य है। दुर्योधन और कुरुवंश के लिए ये युद्ध बहुत भयानक होगा, इससे वो कभी नहीं बच पाएंगे। संजय जब इतना कहकर चुप हो गए तब पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन, अर्जुन एक बेहतरीन योद्धा और क्योंकि अभी कृष्ण उनके साथ है, अगर ये दोनों साथ है तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इन दोनों को परास्त कर सके। अगर युद्ध का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो कुरुवंश का विनाश सुनिश्चित है। तुम्हारा धन, अहंकार सब नष्ट हो जाएगा। हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, पर तुम्हारी बुद्धि ऐसी है कि तुम परशुराम के द्वारा श्रापित कर्ण, शकुनी और दुशासन के बातों पर चल रहे हो। कर्ण ने तुरंत खड़े होकर कहा कि पितामह, आप मुझे इस प्रकार हमेशा मेरा विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब युद्ध का समय आएगा तब मैं पांडवों का विनाश करके अपना शक्ति दिखाऊंगा। भीष्म ने कर्ण के वीरत्व के बारे में उपहास करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, कर्ण ने जो यह पांडव का विनाश करने की वाली बात कही है, ये सुनकर पूरी सभा इनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। इनकी बातें और कार्य का परिचय हमें पहले ही मिल चुका है। ये पांडवों की वीरता के 16 भागों में से भी एक भाग के समान नहीं है। अर्जुन ने जब विराट नगरी में इनके आंखों के सामने इनके प्रिय भ्राता का विनाश किया था तब इन्होंने इसका क्या प्रतिशोध लिया था? अर्जुन ने जब पूरी कौरव सेना को परास्त किया था तब कर्ण वहाँ पर थे या नहीं? अर्जुन ने जब मूर्छित कुरुसेनापतियों से बलपूर्वक उनका वस्त्र छीन लिया था या वस्त्र सब ले लिया था तब कर्ण कहाँ थे? हे धृतराष्ट्र, मैं जान पा रहा हूँ कि आपके पुत्रों का विनाश का समय आ गया है। इनके पास कोई उचित परामर्श काम नहीं करेगा। द्रोणाचार्य भी इस बात से सहमत हुए और उन्होंने भी संधि करने का प्रस्ताव दिया। पर धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोणों के बातों का उत्तर न देते हुए पांडवों के पक्ष में किस प्रकार के सब योद्धा हैं ये उन्होंने संजय से पूछा। तो संजय ने जब भीम के प्रतिज्ञा के बारे में बताया कि वो अकेले धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का वध करेंगे, तब जाकर धृतराष्ट्र को चेतना आई। धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम तो उसका प्रतिज्ञा अवश्य पूरा करेगा। अगर पूरे कौरव सेना एक पक्ष में हो और अकेले भीम हो दूसरे पक्ष में, फिर भी कुरु सेना नहीं जीत सकती। पूरे भारतवर्ष को जय करने वाले जरासंध को भीम ने निरस्त्र रूप से जिस प्रकार हत्या की, यही उनकी शक्ति दिखाती है। लगता है हम पुत्रहीन हो जाएंगे और हमें हमारे बुढ़ापा हमारे बहुत दुख से बीतेगा। ये कहकर धृतराष्ट्र विलाप करने लगे, थोड़ा शोक प्रकट करने लगे। अभी तक दुर्योधन चुप बैठे थे, पर अभी उन्होंने कहा, महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम जरूर पांडवों को परास्त करेंगे और मैंने तो स्वयं बलराम जी से गदा युद्ध सीखी है और मैं तो उनके समान ही हूँ गदा युद्ध में, और मेरे गदा के प्रहार से भीम की मृत्यु सुनिश्चित है और कर्ण के हाथों से अर्जुन की मृत्यु होगी।
और फिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धा हमारे पक्ष में हैं। और हमारे पास तो ज़्यादा अक्षौहिणी सेना है उनसे, हमारे पास 11 है पर उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना है। पर हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अक्षौहिणी सेना क्या है, मैंने इसके बारे में 70वें विषय में मैंने बताया था। जो पांडव के मामा शल्य जो 70वां विषय था उसमें मैंने बताया था विस्तार रूप से कि अक्षौहिणी सेना क्या है। और अगर फिर भी आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में मैं अक्षौहिणी सेना के बारे में एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर लूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि अक्षौहिणी सेना एक्चुअली होती है क्या। तो यही दुर्योधन ने कहा कि हमारे पास तो ज़्यादा अक्षौहिणी सेना है। अगर युधिष्ठिर अपने आप को दुर्बल ना मानते तो वो शांति की मांग क्यों करते। यानी यहाँ पर दुर्योधन यही कहना चाहते थे कि युधिष्ठिर खुद को दुर्बल समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शांति की मांग की है। पर धृतराष्ट्र का इससे भी मन नहीं भरा। उन्होंने कहा हमारे पक्ष में जितने भी योद्धा और प्रधान सेनापतिगण हैं वो युद्ध नहीं चाहते, विदुर और संजय भी ये नहीं चाहते, इसलिए तुम युद्ध की इच्छा ना करके पांडवों को अपने हिस्से का राज्य लौटा देने के लिए राजी हो जाओ। पता नहीं ये कैसा शासन चल रहा है जहाँ पे एक पिता अपने पुत्र के शासन पे चल रहा है, अपने पुत्र के हिसाब से चल रहा है। ये सिर्फ धृतराष्ट्र का पुत्र माँ था जिसके कारण पूरा कौरव वंश का विनाश हुआ था। और ये एक बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि यहाँ पर धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह में पूरी तरह से, वो वैसे तो अंधे थे और उसके साथ ही वो अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए, जिसके कारण पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। तो अभी दुर्योधन ने अपने पिता का परामर्श को विरोध किया और उन्होंने कहा कि युद्ध करने के लिए मैं इन किसी भी महारथियों पर निर्भर नहीं हूँ, पांडवों को हराने के लिए सिर्फ मैं और कर्ण ही काफ़ी है। और ये दिखाता है कि दुर्योधन की अहंकार किस सीमा पर थी, मतलब किस लेवल की उनकी अहंकार थी कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो कह रहे थे कि वो और कर्ण ही काफ़ी है पांडवों को हराने के लिए। जबकि युद्ध में ये हुआ कि इनकी पूरे जो 11 अक्षौहिणी सेना जिसके बारे में ये बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे वो भी हार गई पांडवों के आगे, जबकि पांडवों के पास कम अक्षौहिणी सेना थी। और इसलिए हारे क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था। तो ये सीखने वाली बात है कि हमेशा धर्म का पक्ष लेना चाहिए, जिस पक्ष में भगवान है उसी पक्ष में धर्म है। तो ये यही दुर्योधन ने कहा कि पांडवों को हराने के लिए सिर्फ मैं और कर्ण ही काफ़ी है। मैं अभी और वाद विवाद ना करके ये घोषणा करता हूँ कि युद्ध किए बिना मैं सुई के नोक के समान में भी भूमि उनको नहीं दूंगा। मतलब सुई, जो सुई होता है उसके नोक पे जो, मतलब नोक पे जितना जगह होता है उसके समान भी मैं भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, ये दुर्योधन कहना चाहते थे। तो एक्चुअली वीडियो का टाइटल यही था कि सुई की नोक के समान जमीन नहीं दूंगा। तो पर क्योंकि वो टाइटल थोड़ा बड़ा होता है, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके टाइटल रखा कि दुर्योधन की जिद। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है, ताकि ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज आपको टाइम पर मिलते रहे नोटिफिकेशन उनके। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।